नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद कथा व्यास डॉ बाके बिहारी ने शिव पुराण का महत्व बताया और कहा, श्रवण कीर्तन मनन शिव भक्ति के लिए उत्तम साधन है। शिवलिंग के लिए प्रणव का जाप और महेश्वर रूप के लिए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। धर्म से धनार्जन होता है, जबकि तप करने से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। धनहीन व्यक्ति को तप सेवा से धर्म का अर्जन करना चाहिए। धनी व्यक्ति को धन से धर्म प्राप्ति करना चाहिए। व्यास डॉ बाके बिहारी नीलकंठ मंदिर सेक्टर 8 फरीदाबाद में भक्त जनों को शिव महिमा के बारे में प्रकाश डाल रहे थे। इस अवसर पर मुख्य यजमान के रूप में विष्णु अग्रवाल और CADC गर्ग रहे। उन्होंने विधिवत रूप से व्यास पूजन के उपरांत कथा श्रवण की। समिति अध्यक्ष सतीश मित्तल ने बताया कि शिव पुराण की पावन कथा संपूर्ण सावन प्रतिदिन सायं 5 बजे से लेकर 7 बजे पूर्ण होती है। मंदिर में प्रातः रुद्राभिषेक होता है। दोपहर को रोज भंडारा प्रसाद की व्यवस्था भक्त समाज द्वारा आयोजित की जाती है। सायंकाल में कथा व्यास डॉ बाके बिहारी ज्योतिष व कर्मकांड आचार्य द्वारा शिव महापुराण की कथा श्रवण होती है। इस सुंदर अवसर पर मंदिर समिति अध्यक्ष श्री CA सतीश मित्तल, महासचिव श्री संजय गुप्ता, श्री संतोष गर्ग, श्री राजेश अग्रवाल, श्री श्याम सुंदर मंगला, भारती शर्मा, प्रदीप जी एवं समिति के गणमान्य सदस्य रहे। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर मंगला। कहाँ से प्रेरणा मिली कि शिव पुराण ही कथा तो सावन मास में पढ़ो? देखिए, आज से 3 साल पहले नई कमेटी आई थी, उसमें हुआ कि ये क्या करना चाहिए। मैं तो कमेटी मेंबर नहीं हूँ, आज से हूँ मैं जल्दी अब हमारे संतोष जल्दी कमेटी मेंबर हैं और इस प्रोग्राम के इस तरह से संयोजक के लिए आयोग के लिए सारी व्यवस्था सब कुछ तो ऐसे बना कि सावन का महीना होता है, शंकर जी का आह्वान रहता है, इसमें उन्हीं की पूजा शुरू होती है देव समय के बाद में, क्यों नहीं उनका एक महीने का प्रोग्राम तो हमने इसमें मंदिर के पुजारी जी शुरू किया है, पुजारी है, उन्होंने पहले साल किया, दूसरे साल किया, इस साल की व्यवस्था में रहे वो, इसके कारण से हमारे डॉक्टर पुजारी भी आए। पढ़ाई हर बार रस बढ़ रहा है। देखा जाए बच्चों में नैतिक शिक्षा खत्म होती है, वही बात करो जिन कथाओं के कारण लोगों तक ये शिक्षा पहुँचाई है, तो बच्चों तक कैसे शिक्षा पहुँचाई? बच्चों तक शिक्षा इस बात होगी कि जब वो एक वातावरण देखते हैं कि हमारे ये धार्मिक हो रहे हैं। आज हमारी जो युवा जनरेशन है वो भी भटक रही है, तो इसीलिए इन धार्मिक आयोजन से बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और इसको हम अभी आप नवंबर महीने में हम इसी प्रांगण मंदिर प्रांगण में एक रामायण पाठशाला कराने जा रहे हैं। उद्देश्य हमारा यही है कि बच्चों में नवयुवकों में हमारा उत्साहित है। और आजकल हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें हमें सुबह डेली प्रतिदिन बाल भोग बढ़ता है 7 बजे से मंदिर में। दोपहर को जरूरतमंद के लिए लंच व्यवस्था होती है। शाम को शिवपुराण कथा हमारे डॉक्टर बाके बिहारी जी के द्वारा हो रही है और हमारा जो है प्रसाद मिल रहा है। तो हमारा उद्देश्य ही है कि लोग हमारी ये धार्मिक आस्थाओं से सनातन धर्म से दूर होते जा रहे हैं, इसको बनाए रखने के लिए इस प्रकार के आयोजनों की हमको बहुत आवश्यकता है। और हमारी मंदिर कमेटी ने ये डिसीजन लिया था कि हम हर साल, आज हमारा ये 3य वर्ष है और ये हमारे कार्यक्रम रेगुलर चल रहे हैं। और रुद्राभिषेक होता है हमारा डेली, एक मंदिर में रुद्राभिषेक भी होता है। कितने बजे? 7 से 9। और उसके अलावा हमारे भक्तगण आते हैं, अपना बीच में भी रुद्राभिषेक कराते रहते हैं। क्या नाम है आपका? शिव पुराण की कथा यहाँ नीलकंठ मंदिर में हो रही है, क्या क्या समझाया जा रहा है लोगों को, किस तरह से इस कथा को? देखो, इस शिव पुराण कथा तो बड़ी व्यापक है और इस शिव पुराण सत्संग या आध्यात्मिक मंथन के माध्यम से हम लोगों को भगवत भक्ति प्राप्त कराना चाहते हैं। हमारा जो उद्देश्य है निष्काम भाव से वो ये है कि हमारी कथा को श्रवण करें, श्रवण करने के बाद फिर उसमें जो भाव जागृत हो, कीर्तन करने का, उपासना करने का और मनन करने का। जो शिव पुराण का जो मूलतः उद्देश्य यही है कि जो श्रोता है, जो भगवान का शिव भक्त है, जो भगवत भक्त है, वो कथा को श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे और अपने जीवन में उतारने का काम करे। जो शिव पुराण है
ये समझिए 18 पुराणों में भगवान शिव शंकर का हृदय है। शिवस्य हृदय शिव पुराण, शिव का हृदय शिव पुराण है। और इसमें ऐसी बड़ी गूढ़तम बातें हैं जिनको यदि अगर वो सुन ले और समझ ले तो निश्चित रूप से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। उसके अंदर जो लोकेष्णा वित्तेष्णा और पुत्रेष्णा का जो भाव जागृत हो रहा है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और भगवान में एक तरीक़ा से अगर सही माने में सुन ले, देखो वैसे ही वो सुनने आ जाए टाइम पास करने के लिए, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय मूलतः यह है कि हम इस आध्यात्मिक यज्ञ के माध्यम से ज़्यादा लोगों के चरित्र को पावन कर सके, उनके जीवन में कुछ सुधार ला सके, उनके जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर प्रशस्त कर सके। हमारा केवल यही लक्ष्य है और इससे अतिरिक्त कोई लक्ष्य नहीं है। देखा जाता है गुरुजी, बच्चों को स्कूल को लेकर बच्चों की नैतिक शिक्षाएं ख़त्म होती जा रही है। वही बात करें इन कथाओं की, कथा के माध्यम से बच्चों को जो बताया जाता है, लेकिन बच्चों की संख्या कम होने के कारण बच्चों को नहीं उसका ज्ञान मिल पाता। उनको ज्ञान के लिए कैसे करें? बहुत अच्छा प्रासंगिक विषय आपने छेड़ा है। मैं इस कथा के माध्यम से यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर वर्ग का व्यक्ति के साथ साथ जो हमारे छोटे बच्चे हैं ना, उनको लाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि इस समय सनातन से, संस्कृति से, संस्कारों से और हमारे जो आचार और व्यवहार से हमारे बच्चे ईंट बनते जा रहे हैं। उनमें वो संस्कार नहीं आ पा रहे जो लाने चाहिए। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें जो विषय रखा गया है वो कैरेक्टर बिल्डिंग को लेकर के है, प्रैक्टिकली बिल्डिंग, चरित्र निर्माण को लेकर है। और वही कार्य हम मैं भारतीय ज्ञान परंपरा आरएसएस की शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का, भारतीय ज्ञान परंपरा का मैं पूरे प्रांत का दायित्व है मेरे पास। तो उसके बाद ये लालच था कि इस कथा के माध्यम से मैं जनसाधारण के अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कार, भारत की जो एजुकेशन की जो प्रवृत्ति और प्रकृति है और जो अनुकृति है, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा उनके पेरेंट्सों को समझा करके कहीं ना कहीं उनके चरित्र में जरा भी आमूलचूल परिवर्तन करता हूँ तो मेरे जो ये सत्संग और मेरे कहने का जो अभिप्राय वो सार्थक होगा। यही हमारा उद्देश्य है। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी गंभीर बात पर चोट करी है कि बच्चों को लाया जाए। अगर बच्चों को अगर लाया जाता है तो ये समझिए एक तरीक़ा से हम उनको बहुत, क्योंकि कच्चे बच्चे पर जो पक्का असर पड़ेगा वो बहुत मजबूत होगा। ये जो लोग हैं पके हुए हैं, क्योंकि काली कामर पे चढ़े न दूजो रंग, ये जो पके हुए लोग हैं इनको कथा की आवश्यकता इतनी नहीं है जितनी आवश्यकता उन छोटे छोटे बच्चों को है जिनके अंदर संस्कार डाले जा सकते हैं। क्योंकि संस्कार डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कथाएं जो है वो संस्कार डालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जी, ये कब से कब तक आपका कथा अनुष्ठान क्या है, क्या टाइमिंग है? बहुत बढ़िया, आपने बहुत बड़ी अच्छी बात कही। ये भगवान की कृपा से ज़बरदस्ती से, क्या मतलब उनकी कृपा से आ गई है। और ये 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक इसका एग्जैक्ट समय 5 बजे से लेकर 7, साढ़े 7, 8 बजे तक रहता है। और हमारी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा शिव पुराणों के उपाख्यानों को, विषय तत्वों को लाया जा सके। परंतु मैं अगर अपनी दृष्टि में शिव पुराण करूं तो मुझे 20 साल में भी ये मेरी पूरी नहीं हो पाएगी। परंतु फिर भी 7 संहिताएँ इसके अंदर और 5 से 7 जो टाइम है वो एग्जैक्ट टाइम में ये हमारा, अगर किसी को कथा सुननी है आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, ये जो कथा है ये नीलकंठ मंदिर सेक्टर 8, बिल्कुल जो कॉलेज की जो लड़कियों का कॉलेज है, जो कौन सा जो वोकेशनल कॉलेज है, उस कॉलेज की उसी लाइन में ही सेक्टर 8 के अंदर है ये मंदिर। और ये समिति का धन्यवाद करते हैं, श्याम सुंदर मंगला जी का धन्यवाद करते हैं। मंगला जी, एक मिनट सर। और डॉक्टर सतीश मित्तल CA जी हैं, संतोष गर्ग जी हैं, राजेंद्र जी हैं, तमाम उनकी टीम है, समिति है, जिन्होंने मुझे ये ऐसा सुंदर अवसर प्रदान किया। महाराज जी, आज इस मंदिर में आपके प्रवचन को सुनने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा है, लेकिन जो भक्तजन दूर के हैं, जो चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनको कैसे आशीर्वाद देंगे? ये तो आपके माध्यम से, जब तो आप बुलाए हो,
ये आप तो सूर्य हो। मीडिया वर्तमान में इस पूरे विश्व का सूर्य है, समझ रहे हैं। पहले ऐसा विषय नहीं था। आज की डेट में मुझको जब देश दुनिया में आपके चैनल के माध्यम से कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, और जहाँ जहाँ देखा जा रहा है वहाँ वहाँ उनके जीवन की सार्थकता भी हो रही है, जो वास्तव में ही सुनने योग्य है, जो कथा के व्यसनी है। जैसे लोभी व्यक्ति दाम के लिए लपलपाता रहता है, ऐसी बहुत सारे भक्त लोग हैं वो कथा के लिए इतने वो रहते हैं कि अच्छी श्रेष्ठ कथा हमें मिले ताकि हमारे जीवन की सार्थकता हो सके। परंतु मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, ये बड़ी आध्यात्मिक यज्ञ है, आध्यात्मिक कथा है। मुझे इससे जरा भी लोभ नहीं है, बल्कि इसमें मुझे देना ही देना है, लेना कुछ नहीं है आपसे। तो मैं बिल्कुल बहुत आर्थिक दृष्टि से भी बात करूँ तो ये सारी चीज़ें भी मैं मेरे समर्पण में है, जिसका भाव से मैं कर रहा हूँ। और भगवान ने मुझे ये एक ड्यूटी दी है। 9 दिन हो गए सर, मैं 5 बजे से 7 बजे तक उनकी कृपा से सीधा इस पर आ जाता हूँ निर्विघ्न रूप से। ये बड़ी भगवान की भगवत कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, रोहित भाई का, और हमारे भाई के विष्णु भाई के, विष्णु भगवान स्वयं महादेव के रूप में आए हैं, उनके हृदय से नमन करते हैं। और विष्णु मोहिनी देव, मोहिनी माया है, मोहित और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गुप्ता है, मैं और ये कार्यक्रम जब से हमारी नई टीम आई थी 3 साल से, तीसरा साल है जो लगातार हो रहा है मंदिर में शिव पुराण, जिसमें हमारे भगवान श्री मित्तल और हमारे श्यामचंद्र मंगला जी हैं जो इन भक्ति के प्रोग्राम में बड़ा ज़्यादा अपना प्रचार दिखाते हैं। और हर साल हमारी पूरी टीम मिलकर अन्य समिति के टीचर लोग हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। जैसा आपने देखा होगा पूरा हॉल भरा रहता है, प्रसाद रहता है। सुबह से ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है शिव पुराण का। पहले जल अभिषेक होता है शिव जी का, उसके बाद दोपहर में सब लोगों को हम बाहर खाना खिलाते हैं 12 बजे। उसके बाद शाम 5 बजे 7 बजे तक शिव पुराण दोपहर जो है हमारे महाराज जी कर रहे हैं, जिसका बहुत ही भावपूर्ण उनका वचन है। तो उनके यहाँ इतना भावुक कि लोगों की भीड़ अपने यहाँ बढ़ती जा रही है और हमारी आशा है कि हम आगे भी लगातार चलाते रहें। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।